नमस्कार दोस्तों अगर आप ईशान किशन को एक अव्वल दर्जे का विस्फोटक बल्लेबाज मानते हो और अगर आपको न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे T20 मुकाबले में ईशान किशन की मैच जीताने वाली अद्भुत और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 400 लाइक्स। दोस्तों 5 मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा और सांसें रोक देने वाला सबसे रोमांचक महामुकाबला आज शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम रायपुर में खेला गया। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले की शुरुआत हुई भारतीय टीम के टॉस जीतने को लेकर, जहां पर भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बिना किसी संकोच पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और मेहमान न्यूजीलैंड की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से न्यूजीलैंड के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। डेवॉन कॉनवे और टिम साइफर्ट के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वही भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने और पहला ही ओवर डालने अर्शदीप सिंह आए थे, लेकिन अर्शदीप सिंह के इस ओवर में स्ट्राइक पर खड़े डेवॉन कॉनवे ने शुरुआत से ही हमला बोल दिया और इस पहले ही ओवर में अर्शदीप सिंह जैसे खतरनाक गेंदबाज के सामने 3 चौके और एक जबरदस्त छक्का लगाते हुए इस पहले ही ओवर से 18 रन अपनी टीम के लिए बनाए। पहले ही ओवर में 18 रन पड़ने के बाद अब पारी का दूसरा ओवर हार्दिक पांड्या को डालने दिया गया, जहां पर हार्दिक पांड्या ने पहली 3 गेंद पर स्ट्राइक पर आए टिम साइफर्ट को पूरी तरह बांधे रखा था। लेकिन इस ओवर की चौथी गेंद पर टिम साइफर्ट ने एक लेंथ डिलीवरी पर अतरंगी शॉट खेला, जिस पर उन्हें एक महत्वपूर्ण चौका मिल गया और इस चौके की मदद से ही न्यूजीलैंड की टीम को इस हार्दिक पांड्या के ओवर से 7 रन मिल गए थे। लेकिन अब इस पारी का तीसरा ओवर अर्शदीप सिंह फिर एक बार डालने आए थे, लेकिन अर्शदीप सिंह के इस ओवर में टिम साइफर्ट ने तहलका मचा दिया और अर्शदीप सिंह के खिलाफ एक के बाद एक 4 चौके एक ही ओवर में भारतीय टीम के सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज के खिलाफ लगा दिए थे। न्यूजीलैंड की इस ओपनिंग जोड़ी ने शुरुआत से ही भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के पसीने छुड़ा दिए थे, जिसने अब कप्तान सूर्य कुमार यादव को गेंदबाजी में बदलाव करने के लिए मजबूर कर दिया था। और फिर अब पारी के चौथे ओवर में गेंदबाजी पर हर्षित राणा को लगाया गया था। हर्षित राणा डेवॉन कॉनवे के खिलाफ अब तक के सबसे सफल गेंदबाज थे और इस ओवर में उन्होंने यही साबित करके दिखाया और हर्षित राणा ने डेवॉन कॉनवे को अपने इस ओवर में हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट कर दिया। डेवॉन कॉनवे इस मुकाबले में 9 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हो गए थे। न्यूजीलैंड की ताबड़तोड़ 43 रनों की ओपनिंग साझेदारी के टूट जाने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए रचिन रविंद्र आए थे, लेकिन हर्षित राणा ने अपने इस विकेट वाले ओवर में एक भी रन न्यूजीलैंड की टीम को बनाने नहीं दिया था और यहां से पूरा मोमेंटम ही मुकाबले का पलट गया। लेकिन अब दूसरे छोर से कप्तान सूर्य कुमार यादव ने T20 रैंकिंग के नंबर 1 गेंदबाज यानी वरुण चक्रवर्ती को गेंदबाजी पर लगाया था। मकसद यही था कि न्यूजीलैंड का एक और विकेट हासिल करना था और वरुण चक्रवर्ती ने यही करके दिखाया और अपने इस ओवर में धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे टिम साइफर्ट को ईशान किशन के हाथों कैच आउट कर दिया। टिम साइफर्ट इस मुकाबले में 13 गेंद में 24 रन बनाकर आउट हो गए थे। लगातार 2 ओवरों में न्यूजीलैंड की टीम ने अपने दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को खो दिया था और देखते ही देखते भारतीय गेंदबाजी ने मुकाबला भी पलट कर रख दिया था। अब मैदान पर खतरनाक ग्लेन फिलिप्स आए थे। अब पावर प्ले का आखिरी यानी पारी का छठा ओवर डालने हर्षित राणा आए थे, लेकिन हर्षित राणा की इस ओवर में नए बल्लेबाज रचिन रविंद्र ने पलटवार करना शुरू कर दिया और इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक लाजवाब छक्का रचिन रविंद्र ने लगा दिया था। तो वही उसी ओवर की चौथी गेंद पर एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक शानदार ड्राइव खेलते हुए रचिन रविंद्र ने एक कमाल का चौका लगा दिया। वही इसी ओवर में एक और बेमिसाल छक्का रचिन रविंद्र ने हर्षित राणा के खिलाफ लगा दिया था। एक मेडन ओवर के बाद हर्षित राणा के इस ओवर से 19 रन चले गए थे, जिसकी वजह से पहले 6 ओवरों के बैटिंग पावर प्ले में 64 रन न्यूजीलैंड की टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। लेकिन जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ वैसे ही कुलदीप यादव को गेंद थमाई गई और कुलदीप यादव ने आते ही अपनी सटीक गेंदबाजी से ग्लेन फिलिप्स और रचिन रविंद्र की इस जोड़ी को पूरी तरह मुश्किल में डाल के रखा और अपने इस ओवर से केवल 4 ही रन न्यूजीलैंड की टीम को बनाने दिए। कुलदीप यादव के सफल ओवर के खत्म हो जाने के बाद वरुण चक्रवर्ती फिर एक बार गेंदबाजी पर आए थे
लेकिन वरुण चक्रवर्ती के इस ओवर में सचिन रविंद्र ने फिर से अपने हाथ खोले और 2 शानदार छक्के T20 रैंकिंग के नंबर 1 गेंदबाज के खिलाफ लगा दिए। वरुण चक्रवर्ती के इस ओवर से 16 रन न्यूजीलैंड की टीम को मिले, लेकिन अब फिर एक बार कुलदीप यादव पारी का 9वां ओवर डालने आए थे। लेकिन इस ओवर में कुलदीप यादव का सामना ग्लेन फिलिप्स से हुआ, जहां पर कुलदीप यादव के खिलाफ ग्लेन फिलिप्स ने 2 चौके और 1 आसमानी छक्का लगा दिया था। पहले 4 गेंद पर ही 14 रन आ चुके थे, लेकिन इस ओवर की 5वीं गेंद पर कुलदीप यादव ने बाजी मार ली और इस ओवर में खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे ग्लेन फिलिप्स को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट कर दिया। ग्लेन फिलिप्स इस मुकाबले में 13 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हो गए थे। ग्लेन फिलिप्स का यह विकेट भारतीय टीम के लिए बहुत ही बड़ी सफलता थी, क्योंकि ग्लेन फिलिप्स आगे जाकर भारतीय गेंदबाजों के लिए बहुत ही विशाल खतरा बन सकते थे। अब बल्लेबाजी के लिए डेरियल मिचेल आए थे, लेकिन अब इस पारी का 10वां ओवर कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अभिषेक शर्मा को डालने दिया। लेकिन अभिषेक शर्मा ने पहले 4 गेंद पर कोई भी बड़ा शॉट न्यूजीलैंड के इन 2 बल्लेबाजों को लगाने नहीं दिया था। लेकिन इस ओवर की आखिरी 2 गेंद पर स्ट्राइक पर आए डेरियल मिचेल ने 2 लगातार गजब के चौके अभिषेक शर्मा के खिलाफ लगा दिए थे, जिसके चलते पहले 10 ओवरों में न्यूजीलैंड का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 111 रन हो चुका था। लेकिन अब 10 ओवरों के पूरा हो जाने के बाद पारी के 11वें ओवर में गेंदबाजी पर वरुण चक्रवर्ती आए थे, लेकिन वरुण चक्रवर्ती के इस ओवर में सेट हो चुके सचिन रविंद्र ने फिर एक बार प्रहार किया और ऑफ साइड की तरफ जा रही गेंद को खींचकर सचिन रविंद्र ने सीधे सामने बाउंड्री के लिए पहुंचा दिया। सचिन रविंद्र खतरनाक बल्लेबाजी इस मुकाबले में करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब पारी के 12वें ओवर में गेंदबाजी में बदलाव किया गया और शिवम दुबे गेंद लेकर न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के सामने खड़े हो गए। लेकिन शिवम दुबे के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर डेरियल मिचेल ने अपना कमाल दिखाया और अपने टाइमिंग का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए गेंद को सीधे चौके के लिए पहुंचा दिया। लेकिन शिवम दुबे ने उसका बदला ले लिया और चौका लगाने वाले डेरियल मिचेल को अपनी धीमी गेंद पर हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट कर दिया। डेरियल मिचेल इस मुकाबले में 11 गेंद में 18 रन बनाकर आउट हो गए थे। एक और न्यूजीलैंड के एक और विस्फोटक बल्लेबाज का पतन हो चुका था। भारतीय गेंदबाजी ज्यादा देर तक न्यूजीलैंड के किसी भी बल्लेबाज को सेट नहीं होने दे रही थी। अब मैदान पर मार्क चैपमैन आए थे। शिवम दुबे के इस विकेट वाले कामयाब ओवर के बाद अब गेंदबाजी पर फिर एक बार कुलदीप यादव आए थे, लेकिन कुलदीप यादव ने इस पारी के 13वें ओवर में इस मुकाबले का सबसे विशाल विकेट भारतीय टीम को दिलाया और लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे और सेट हो चुके सचिन रविंद्र को अर्शदीप सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। सचिन रविंद्र 26 गेंद में 44 रनों की जबरदस्त पारी खेलकर आउट हो गए थे। सचिन रविंद्र के इस विकेट के साथ ही न्यूजीलैंड की टीम इस मुकाबले में बहुत ही ज्यादा दबाव में आ चुकी थी, क्योंकि उनकी आधी बल्लेबाजी अब भारतीय गेंदबाजी ने खत्म कर दी थी। अब मैदान पर न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर आए थे, लेकिन कुलदीप यादव की इस विकेट वाले ओवर से सिर्फ 5 रन न्यूजीलैंड की टीम को मिले थे। न्यूजीलैंड के रन बनाने की गति पूरी तरह धीमी पड़ चुकी थी। अब इस पारी के 14वें ओवर में गेंदबाजी पर वरुण चक्रवर्ती आए थे, लेकिन वरुण चक्रवर्ती को पहली ही गेंद पर खराब गेंदबाजी का फल भुगतना पड़ा और एक लेग साइड पर गिरी गेंद को कप्तान मिचेल सेंटनर ने चौके के लिए पहुंचाया। लेकिन इसके बावजूद भी ओवर से भी 8 ही रन न्यूजीलैंड की टीम को मिले थे। न्यूजीलैंड की टीम की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही थीं, क्योंकि यहां से किसी न किसी बल्लेबाज को ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना जरूरी था। लेकिन अब इस पारी का 15वां ओवर कुलदीप यादव डालने आए थे, लेकिन कुलदीप यादव के इस ओवर में भी कप्तान मिचेल सेंटनर ने एक फुल टॉस गेंद पर एक शानदार चौका हासिल कर लिया। तो वही कुलदीप यादव के इस ओवर में दोनों ही न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने सूझबूझ दिखाते हुए स्ट्राइक रोटेट की, जिस कारण 11 रन इस ओवर से न्यूजीलैंड की टीम को मिले थे। लेकिन अब डेथ ओवर शुरू हो चुके थे, जहां पर 16वें ओवर में गेंदबाजी पर अर्शदीप सिंह आए थे। लेकिन शुरुआत में कुछ ज्यादा ही रन देने वाले अर्शदीप सिंह ने इस ओवर में अद्भुत गेंदबाजी करते हुए बस 4 रन दिए थे। इस ओवर से ही अब न्यूजीलैंड की टीम के ऊपर दबाव बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। लेकिन अब पारी का 17वां ओवर हार्दिक पांड्या डालने आए थे। हार्दिक पांड्या ने भी अपनी नियंत्रित और सटीक गेंदबाजी से सभी को हैरान कर दिया और न्यूजीलैंड की टीम पर से दबाव बिल्कुल भी कम नहीं होने दिया। और इसी दबाव के बीच फंस चुके मार्क चैपमैन अब हार्दिक पांड्या के जाल में फंस गए।
इस ओवर की 5वीं गेंद पर मार्क चैपमैन बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट हो गए। मार्क चैपमैन इस मुकाबले में 13 गेंद में बस 10 रन बनाकर आउट हो गए थे। न्यूजीलैंड की टीम की इस मुकाबले में मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। भारतीय टीम की इस गजब की गेंदबाजी का कोई भी जवाब न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के पास नहीं था। अब विकेट गिरने के बाद मैदान पर जैकरी फॉक्स आए थे, लेकिन अब हार्दिक पांड्या के इस लाजवाब ओवर के खत्म हो जाने के बाद गेंदबाजी पर हर्षित राणा आए थे। लेकिन हर्षित राणा के इस ओवर में उनका स्वागत ही न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने एक कमाल का छक्का लगाकर किया था। तो वही हर्षित राणा के इस ओवर में 2 लाजवाब चौके भी न्यूजीलैंड के कप्तान के बल्ले से देखने को मिले थे, जिसके चलते इस 18वें ओवर से 17 रन न्यूजीलैंड की टीम को मिले थे। मिचेल सेंटनर एक बेहतरीन कप्तानी पारी इस मुकाबले में अपनी टीम के लिए खेलते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब इस पारी का 19वां ओवर फिर एक बार हार्दिक पांड्या डालने आए थे। लेकिन हार्दिक पांड्या के इस ओवर की पहली ही गेंद पर नए बल्लेबाज जैकरी फॉक्स ने एक महत्वपूर्ण चौका अपनी टीम को दिलाया। तो वही इस ओवर में मिचेल सेंटनर ने और 2 धमाकेदार चौके हार्दिक पांड्या के इस ओवर में लगाकर इस ओवर से भी 13 रन जुटा लिए थे। अब न्यूजीलैंड के पास 200 रनों का आंकड़ा पार करने का बेहतरीन मौका था, लेकिन अब उनके पास बस एक ही ओवर बचा था। गेंदबाजी पर आखिरी ओवर में अर्शदीप सिंह आए थे, लेकिन अर्शदीप सिंह के इस ओवर की पहली ही गेंद पर बाएं के रूप में पहली गेंद पर चौका न्यूजीलैंड की टीम को मिला था। तो वही इस ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर स्ट्राइक पर आए जैकरी फॉक्स ने एक चौका और एक लाजवाब छक्का लगाकर इस अंतिम ओवर से न्यूजीलैंड की टीम को 17 रन दिला दिए। और आखिर में इसी शानदार बल्लेबाजी के चलते न्यूजीलैंड की टीम ने 208 रनों का एक सबसे विशाल लक्ष्य भारतीय टीम के आगे रखा। उसके बाद न्यूजीलैंड से मिले 209 रनों के एक सबसे विशाल लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। संजू सैमसन और T20 रैंकिंग के नंबर 1 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से इस पारी की शुरुआत करने और पहले ही ओवर डालने इस मुकाबले में शामिल किए गए मैट हेनरी आए थे, जिन्होंने लगभग दूसरी ही गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े संजू सैमसन को फंसा दिया था। संजू सैमसन ने इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर एक शानदार फ्लिक शॉट खेला था, लेकिन गेंद डिवॉन कॉनवे के लगभग हाथों में चली गई थी। लेकिन डिवॉन कॉनवे ने यह आसान सा कैच छोड़ दिया। तो वही यह कैच छूटा तो छूटा, लेकिन संजू सैमसन को इस गेंद पर छक्का भी मिल गया था। लेकिन मैट हेनरी ने अपने इस ओवर की 5वीं गेंद पर फिर से संजू सैमसन को फंसा दिया, लेकिन इस बार फील्डर नहीं चुके और रचिन रविंद्र के हाथों संजू सैमसन कैच आउट हो गए। संजू सैमसन इस मुकाबले में 5 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो गए थे। संजू सैमसन के पहले ही ओवर में आउट हो जाने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए ईशान किशन आए थे। मैट हेनरी के इस गजब के पहले ओवर के खत्म हो जाने के बाद अब गेंदबाजी पर जेकब डफी आए थे। लेकिन यह क्या, जेकब डफी ने तो अपने इस ओवर की पहले ही गेंद पर भारतीय टीम के सबसे घातक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को डिवॉन कॉनवे के हाथों कैच आउट कर दिया। अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। अभिषेक शर्मा का यह विकेट भारतीय टीम के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका था, जिसने भारतीय बल्लेबाजी को हिलाकर रख दिया था। लेकिन अब मैदान पर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव आ चुके थे। जेकब डफी के भी इस विकेट वाले ओवर से सिर्फ 2 ही रन भारतीय टीम को मिले थे। भारतीय टीम की बल्लेबाजी अब शुरुआत से ही दबाव में थी, लेकिन इस पारी का तीसरा ओवर भारतीय टीम के लिए किसी वरदान की तरह साबित हुआ, क्योंकि इस ओवर में गेंदबाजी पर आए जैकरी फॉक्स के खिलाफ ईशान किशन ने अपने बल्ले की असली ताकत दिखाते हुए इस एक ही ओवर में 3 चौके और एक आसमानी छक्का लगाते हुए 24 रन एक ही ओवर से बटोर लिए थे। इस एक ही ओवर से ईशान किशन ने मुकाबले में भारतीय टीम की वापसी करवा दी थी। लेकिन अब फिर एक बार विकेट लेने वाले जेकब डफी गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन अब जेकब डफी के सामने खड़े ईशान किशन ने फिर से अपने बल्ले की ताकत दिखाते हुए 2 ताबड़तोड़ चौके लगातार इस ओवर में लगा दिए। ईशान किशन की आंखों में इस मुकाबले में एक अलग ही आग दिखाई दे रही थी, लेकिन अब गेंदबाजी में बदलाव किया गया। ईशान किशन को रोकने के लिए न्यूजीलैंड के कप्तान ने खुद गेंदबाजी पर आने का फैसला ले लिया था।
और पारी के 5वें ओवर में मिचेल सेंटनर गेंदबाजी पर आए। लेकिन मिचेल सेंटनर ने पहली 3 गेंद पर ईशान किशन को एक भी रन बनाने नहीं दिया था। लेकिन उसकी अगली 3 गेंदों पर मिचेल सेंटनर गेंद को बाउंड्री के पार जाने से नहीं रोक पाए। जी हां दोस्तों, दरअसल इस ओवर की आखिरी 3 गेंद पर चौकों की हैट्रिक ईशान किशन ने मिचेल सेंटनर के खिलाफ लगा दी थी। ईशान किशन के पलटवार ने सभी को हैरान कर दिया था। न्यूजीलैंड की टीम अब एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में थी, जिस वजह से न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने अपने सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज मैट हेनरी को पावर प्ले का अंतिम यानी छठा ओवर डालने बुलाया था। लेकिन मैट हेनरी के इस ओवर की पहली ही गेंद पर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने लॉन्ग ऑन की तरफ एक बेहतरीन चौका हासिल कर लिया और इसी चौके के साथ ईशान किशन के साथ सूर्य कुमार यादव की 50 रनों की एक शानदार अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। लेकिन मैट हेनरी का सामना अब ईशान किशन से इस ओवर में हुआ था और फिर ईशान किशन ने अपनी बल्लेबाजी से सभी को हैरान कर दिया और 2 चौके और एक जबरदस्त छक्का लगाते हुए केवल 21 गेंदों में ईशान किशन ने अपना अर्धशतक इस मुकाबले में पूरा कर लिया। लाजवाब फॉर्म में चल रहे ईशान किशन रुकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, जिसके चलते पावर प्ले के 6 ओवरों में भारतीय टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 75 रन हो चुका था। लेकिन पावर प्ले खत्म हो जाने के बाद अब न्यूजीलैंड के सबसे खतरनाक स्पिन गेंदबाज ईश सोढ़ी गेंदबाजी पर आए थे। लेकिन ईश सोढ़ी के भी इस ओवर में ईशान किशन ने कोई भी रहम नहीं दिखाया और इस ओवर में भी एक चौका और एक मिड विकेट की तरफ एक फ्लैट छक्का लगा दिया। इस 7वें ओवर से भी 13 रन भारतीय टीम को मिल चुके थे, तो वही उसके अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर के खिलाफ पहले ही गेंद पर एक गजब का छक्का ईशान किशन के बल्ले से देखने को मिला था। तो वही इस ओवर की चौथी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए एक लाजवाब स्वीप शॉट खेला और एक महत्वपूर्ण चौका अपनी टीम को दिलाया। अब दोनों ही छोरों से हमला न्यूजीलैंड के गेंदबाज के खिलाफ होता हुआ दिख रहा था। लेकिन तभी आया पारी का 9वां ओवर, जिसने न्यूजीलैंड की गेंदबाजी के सभी इरादों को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। दरअसल इस ओवर में जैकरी फॉक्स को उनका खुद का दूसरा और पारी का 9वां ओवर देने का फैसला न्यूजीलैंड के कप्तान ने लिया था। लेकिन इस ओवर में जैकरी फॉक्स के सामने खड़े भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपना वही पुराना फॉर्म इस मैदान पर दिखाया, जिसके सामने बड़े से बड़ा गेंदबाज भी घुटने टेक देता था। जी हां दोस्तों, इस जैकरी फॉक्स के ओवर में भारतीय टीम के कप्तान ने 4 चौके और एक आसमानी छक्का लगाते हुए 25 रन इसी ओवर से बना लिए थे। देखते ही देखते ईशान किशन के साथ सूर्य कुमार यादव की ऐतिहासिक शतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। लेकिन तभी पारी के 10वें ओवर में गेंदबाजी पर आए ईश सोढ़ी के खिलाफ एक और बड़ा शॉट खेलने गए ईशान किशन मैट हेनरी के हाथों कैच आउट हो गए। ईशान किशन केवल 32 गेंद में 76 रनों की एक अद्भुत पारी खेलकर आउट हो गए थे। ईशान किशन की इस हैरान करने वाली पारी ने न्यूजीलैंड की टीम को पूरी तरह इस मुकाबले में बैकफुट पर रख दिया था। खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने ईशान किशन को इस पारी के लिए गले लगाया था। लेकिन अब मैदान पर शिवम दुबे आ गए थे। लेकिन ईश सोढ़ी ने अपने इस ओवर में सटीक गेंदबाजी की, जिस वजह से बहुत समय बाद एक किफायती ओवर न्यूजीलैंड की टीम को मिला था। लेकिन अब पारी के 11वें ओवर में जेकब डफी गेंदबाजी पर आए थे। लेकिन जेकब डफी के इस ओवर में सूर्य कुमार यादव ने तीसरी ही गेंद पर एक गजब का अपने ही अंदाज में छक्का लगा दिया और उसकी अगली ही गेंद पर बहुत समय बाद अपने फॉर्म से जूझ रहे भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपने T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर का एक और अनमोल अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वहीं इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक और बेमिसाल चौका कप्तान सूर्य कुमार यादव ने लगा दिया था। लेकिन उसके अगले ओवर में शिवम दुबे के बल्ले की असली ताकत मैदान में बैठे हर एक दर्शक को देखने को मिली, जहां पर गेंदबाजी पर आए ईश सोढ़ी के खिलाफ पहले ही गेंद पर 100 मीटर लंबा छक्का शिवम दुबे ने लगा दिया था। तो वही इस ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और गजब का छक्का शिवम दुबे ने लगाया था। मुकाबले में भारतीय टीम अब न्यूजीलैंड से बहुत ही आगे जाती हुई नजर आ रही थी। पारी के 13वें ओवर में अब गेंदबाजी पर मैट हेनरी आए थे। लेकिन मैट हेनरी को तक भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे ने नहीं छोड़ा और इस ओवर में एक चौका और एक कमाल का छक्का इस ओवर में भी मैट हेनरी के खिलाफ लगा दिया। इसी के साथ इन दोनों की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के कंधे गिरे हुए नजर आ रहे थे।
न्यूजीलैंड की पूरी गेंदबाजी भारतीय टीम के बल्लेबाजी के सामने असफल हो चुकी थी। पारी के 14वें ओवर में फिर एक बार गेंदबाजी पर आए जैकरी फॉक्स के खिलाफ सूर्य कुमार यादव ने फिर से अपना बल्ला चलाया और 2 चौके और एक शानदार छक्का इस ओवर में भी लगाते हुए 18 रन जैकरी फॉक्स के खिलाफ लगा दिए। अब भारतीय टीम से यह जीत कुछ ज्यादा दूर नहीं थी। उसके अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए जेकब डफी के खिलाफ एक मिड विकेट की तरफ 98 मीटर लंबा छक्का लगाते हुए शिवम दुबे ने भारतीय टीम को 200 रनों का आंकड़ा पार कराया और भारतीय टीम ने पारी के 16वें ओवर में ही इस विशाल लक्ष्य को 7 विकेट रहते हासिल करते हुए न्यूजीलैंड की टीम को एक शर्मनाक हार का मुंह दिखाया। दोस्तों, भारतीय टीम की बल्लेबाजी ने इस मुकाबले में एक ऐसा विश्व स्तरीय प्रदर्शन करके दिखाया है जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। लेकिन दोस्तों, भारतीय टीम के लिए इस मुकाबले में बहुत समय बाद टीम में वापसी कर रहे ईशान किशन ने सबसे महत्वपूर्ण पारी खेली। भले ही ईशान किशन से ज्यादा रन कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बनाए, लेकिन ईशान किशन ने उस वक्त पर आकर भारतीय टीम को वह गति दी थी जिसकी टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि उस वक्त पर संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा जैसे बड़े विकेट बैक टू बैक भारतीय टीम ने गंवा दिए थे। ईशान किशन ने इस मुकाबले में केवल 32 गेंद में और 4 गगनचुंबी छक्के लगाते हुए 76 रनों की एक अद्भुत पारी खेली और इसी के चलते अंत में इतना बड़ा स्कोर भारतीय टीम 28 गेंदें रहते हासिल कर पाई। तो दोस्तों, आप ईशान किशन की इस अद्भुत और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।